नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋषिका। देखेंगे खबरें फटाफट अंदाज में। सीएम गहलोत ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बैठक ली और विभागीय योजनाओं का कामकाज का फीडबैक लिया। इस दौरान वीसी के जरिए मंत्री टीकाराम जूली भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार समाज के वंचित, असहाय सहित सभी जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराने के लिए संवेदनशील है। विभागीय अधिकारी भारत के विभिन्न राज्यों और अन्य देशों में सामाजिक सुरक्षा में किए जा रहे कार्यों का अध्ययन करें। मरुधरा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आगामी विधानसभा चुनावों में सीएम फेस को लेकर मंत्री धारीवाल ने कहा, सीएम अशोक गहलोत के साथ पार्टी हाईकमान और एमएलए हैं, उन्हीं के नेतृत्व में 2023 का चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं धारीवाल के बयान पर पुनिया के तंज कसते हुए कहा कि 2023 चुनाव में कांग्रेस चेहरा किसी का भी रखे, आएगी तो भाजपा ही। जनता मन बना चुकी है, कांग्रेस जाएगी, भाजपा आएगी। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना जारी है। शहीद स्मारक पर धरने का 30वां दिन। शहीद स्मारक पर चल रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों के धरने के बीच सांसद हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे, जहां बेनीवाल ने लोगों को संबोधित किया। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि लड़ाई जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन जहां हम पहुंच जाते हैं वहां वो पूरा हो जाता है। श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर में बिजली विभाग पर कटौती का विरोध करने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के अधिकारियों से तीखी बहस की, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। सीएम की नाराजगी के बाद जागा सूरतगढ़ थर्मल प्रशासन। सूरतगढ़ थर्मल प्लांट की बंद पड़ी चौथी इकाई जल्द होंगी शुरू। बंद पड़ी इकाई को शुरू करने की तैयारियों में थर्मल प्रशासन जुट गया। देश के कई राज्यों के साथ ही राजस्थान में भी बिजली संकट गहराता जा रहा है। सरकार ने बिजली कटौती के भी आदेश दे दिए हैं। केंद्र और राज्य सरकारें बिजली संकट को लेकर चिंतित हैं। इस बिजली संकट पर अफसरशाही भारी पड़ रही है। राज्य भर से लेकर गांव तक हो रही अंधाधुंध बिजली कटौती से एक ओर जहां लोग गर्मी से तड़प रहे हैं, वहीं दूसरी ओर फसलों की सिंचाई के लिए किसानों को समय पर बिजली आपूर्ति नहीं हो रही। किसानों को जहां 6 घंटे बिजली मिलनी चाहिए, वहीं किसानों को 2 घंटे बिजली मिल रही है। कोरोना संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत बीते 24 घंटे में 1608 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। प्रतापगढ़ जिले में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 14,94,000 जा पहुंचा है। वैक्सीनेशन अभियान के नोडल प्रभारी डॉक्टर दीपक मीणा ने बताया कि प्रतापगढ़ जिला कोरोना वैक्सीनेशन के विभिन्न आयु वर्ग के मामले में प्रदेश में पहले ही शीर्ष स्थान पर बना है। जयपुर में लालसोट की पीड़िता के परिजनों से चिकित्सा मंत्री मिले और परिजनों को स्वयं से 1 लाख रुपए की नगद सहायता दी। साथ ही 5 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से और 5 लाख रुपए की विधिक सहायता दिलवाने का आश्वासन दिया। चित्तौड़गढ़ में बिजली संकट के बीच नगर परिषद कार्यालय में प्रेम प्रकाश ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 16 राज्यों में बिजली संकट है। केंद्र सरकार संकट से निपटने के बदले आरोप लगा रही है। जोबनेर में गड्ढे में महिला का शव दबे होने की आशंका है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी की सहायता से गड्ढे की खुदाई शुरू करवा दी। शाहपुरा के नाकाबंदी तोड़कर भाग रहे वाहन चोर का पीछा कर दबोचा गया पुलिस ने। साथ ही पुलिस ने आरोपी से चोरी की कार भी बरामद की। श्रीगंगानगर पुलिस ने ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत 6 किलो 650 ग्राम डोडा बरामद कर 2 युवकों को किया गिरफ्तार। कोटा में नारकोटिक्स विभाग की टीम ने 1 करोड़ रुपए के डोडा चूरा के साथ 259 कट्टे को जब्त किया। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गया।
दौसा जिला अस्पताल में वाटर कूलर में पानी पी रहे मरीज को करंट लग गया। डॉक्टरों ने मरीज का उपचार किया, मरीज खतरे से बाहर। चित्तौड़गढ़ जिला पुलिस ने 2 बड़ी सफलता हासिल करते हुए 10 करोड़ की फिरौती मांगने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही एक डोडा चूरा तस्कर को भी गिरफ्तार किया। धौलपुर में शनिवार को टेम्पो में बैठकर शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रही महिला को 2 ठगों ने बातों में उलझाकर करीब 1.5 तोले सोने के जेवर ठग कर ले गए। धौलपुर की सरमथुरा थाना पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर जुआ खेलते हुए 4 जुआरियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने 27 लाख से अधिक की राशि का ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए आईसीआईसीआई बैंक की एक महिला कर्मचारी सहित 2 युवकों को गिरफ्तार करते हुए एक व्यक्ति को डिटेन किया। बांसवाड़ा में गुटखा और पान मसाले की बिक्री रोकने के लिए नगर परिषद का छापा, शहर की 8 दुकानों से गुटखा, पान मसाला और अन्य चीजें जब्त की। कोटपुतली पुलिस ने LNT मशीन से बैटरी चुराने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी से बैटरी बरामद कर पूछताछ शुरू की। करौली में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 1,30,000 का जुर्माना भी लगाया। कोटा में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, फल सब्जी मंडी में बुजुर्ग पर चाकू से ताबड़तोड़ किए वार। कोटा के रामगंज मंडी में एसीबी की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। पंचायत समिति सदस्य और स्थानीय पत्रकार को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। टोंक में बाइक सवार युवक से मारपीट और लूट के मामले के बाद सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। हनुमानगढ़ में एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर, लेकिन विवाहिता के पीहर पक्ष को इसकी सूचना नहीं दी गई। 12 में नेशनल हाईवे 27 पर युवक ने नदी की पुलिया से कूदकर जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में बाबनी नदी में एक पल्लेदार का शव नदी में तैरता मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों के सहयोग से शव को नदी से बाहर निकलवाया और अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचवाया, जहां मेडिकल बोर्ड से मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई है। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 11 वाहन बरामद किए। अलवर में पॉस्को कोर्ट ने मूकबधिर बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले चाचा को 20 साल की सजा सुनाई। न्यायालय के फैसले से पीड़िता के परिजन खुश नजर आए। अजमेर के होटल रीगल में ठहरे दिल्ली के पर्यटकों के ग्रुप में शामिल एक युवक ने होटल के बाथरूम में फांसी लगाकर सुसाइड कर दिया। मृतक ने कपड़ों को नल से बांधकर फंदा बनाया था और फांसी लगा ली। वहीं मृतक का सुसाइड नोट नहीं मिला है, लेकिन उसके साथ ही 2 युवक और 2 युवतियों को पुलिस ने जांच के घेरे में लिया। अलवर की अरावली थाना पुलिस ने वाहन चोर गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने अब तक 12 वारदातों को कबूल किया है, जिसके बाद पुलिस ने और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कोटा में छोटा भाई बहन के डांटने पर एक बिना बताए घर से निकल गया और ट्रेन में बैठकर जाने लगा। आरपीएफ के जवानों ने बालक को दस्तयाब किया और बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। अजमेर के अलवर गेट थाना इलाके में दिन दहाड़े बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हुई लूट मामले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से लूट की रकम और दस्तावेज बाइक को भी जब्त किया।
कोटा की जीआरपी ने ट्रेनों में भिक्षावृत्ति करते 4 नाबालिग बच्चों को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। ये बच्चे रामगंज मंडी से कोटा चलने वाली ट्रेनों में भिक्षावृत्ति कर रहे थे। कोटा में बहुचर्चित देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में बदमाश भैरू गुर्जर अब तक फरार चल रहा है। पुलिस के हाथ अभी भी कोई सुराग नहीं है। बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस एमपी से सटे दूर दराज के गांव, खेतों में और जंगलों में टपरी बनाकर रह रहे लोगों से संपर्क में है। बदमाश भैरू गुर्जर इन लोगों के बीच भेष बदल कर रह रहा है। आपको बता दें, भैरू गुर्जर पर 5000 का इनाम घोषित है। उसके खिलाफ पहले से ही आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। दरअसल पुलिस इस हत्याकांड मामले में पहले ही 24 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी थाना पुलिस ने 14 अप्रैल की रात घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाकर लूटने की वारदात का खुलासा कर मामले में गांव के एक ही आरोपी को गिरफ्तार कर 2 बाल अपचारियों को निरुद्ध किया। प्रतापगढ़ की हथुनिया थाना पुलिस ने न्यायालय से विभिन्न मामले में फरार चल रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया है। सीकर के पिपराली रोड इलाके में फ्लैट के नीचे पार्किंग में खड़ी बाइक चोरी हो गई। बाइक चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें 3 लोग बाइक चुरा कर ले जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस ने एक नाबालिग को भी पकड़ लिया है। सीसीटीवी में पूरी वारदात साफ नजर आई। मामले में जांच कर रही पुलिस को एक नाबालिग लड़का वहीं बुलेट मोटरसाइकिल चलाते हुए दिखाई दिया है। इसके बाद पुलिस ने बाइक जब्त कर उसे पकड़ लिया और आरोपियों की तलाश जारी है। भरतपुर जिले के कामा थाना इलाके में पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। पति पर उसकी पत्नी ने आरोप लगाए हैं कि पति ने अपने जीजा और 2 अन्य लोगों से दुष्कर्म करवाया और इस पूरी वारदात का वीडियो पति ने खुद बनाया। पीड़िता ने मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी शादी 25 मई 2019 को हरियाणा में हुई थी। शादी के बाद से ही उसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। महिला का आरोप है कि शादी के 1 महीने बाद ही ससुराल से उसे भगा दिया गया, जिसके बाद महिला अपने घर कामा आ गई और उसने अपने परिजनों को सारी घटना बताई। फिलहाल कामा थाना पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। दौसा के गांगलियावास गांव में बीती रात अज्ञात जानवर के हमले से 10 भेड़ों की मौत हो गई। सुबह जैसे ही भेड़ों का मालिक बाड़े में गया तो भेड़ें मृत पड़ी हुई थी। भेड़ों के किसी अज्ञात जानवर द्वारा शिकार किए जाने जैसे निशान थे। सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में रात को कुछ युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने एक थड़ी का गेट भी तोड़ा और वहां से सामान लेकर भाग निकले। इन बदमाशों की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। धौलपुर की बघेल कॉलोनी में शनिवार को सीकर लाइन की एलएनटी मशीन से खुदाई करते समय बड़ा हादसा हो गया, जिसमें मिट्टी की ढाई भरभरा कर गिर जाने से 3 मजदूर दब गए, जिसमें एक की मौत हो गई। बूंदी के कापरेन कस्बे में स्थित एक 2 मंजिले मकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। मकान में करीब आधा दर्जन लोग फंसे हुए थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। कोटा में बैराज की डाउनस्ट्रीम में नहाने गए छात्र की डूबने से मौत हो गई। पुलिस को सूचना देने के बाद गोताखोरों ने डाउनस्ट्रीम से छात्र के शव को बाहर निकाला। अलवर के रामपुरा में अज्ञात कारणों से 4 छप्परपोश मकानों में लगी आग। आग लगने की वजह से छप्परपोश मकानों में रखे लाखों रुपए का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। बाड़मेर के सीमावर्ती गड़ा रोड में इंजेक्शन लगाने के बाद युवक की मौत मामले में दूसरे दिन गतिरोध टूट गया। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा गया।
अजमेर के केसरबाग चौकी इलाके में अमर प्लाजा कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में स्थित सब्जी मंडी के समीप रोड पर खड़ी एक बाइक में अचानक आग लग गई और बाइक जलकर राख हो गई। झुंझुनू के समीपवर्ती बाकरा गांव में गंदे पानी की निकासी का नाला टूटा होने से बजरी से भरा ट्रक पलट गया। राहत की बात यह है कि हादसे में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अलवर के रामगढ़ क्षेत्र में सड़क हादसे में ससुर और दामाद की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है। उसका अस्पताल में इलाज जारी है। जोधपुर में लापरवाह ट्रक ड्राइवर ने सड़क पर खड़े एक व्यक्ति को अपने चपेट में लिया, जिसके बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रक ड्राइवर ने इस दौरान सड़क पर खड़ी कार को क्षतिग्रस्त कर दिया। कोटा में खेतों में भिंडी, टमाटर सहित अन्य सब्जियों में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते हुए एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक वैष्णव मंडाना का निवासी था। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। प्रतापगढ़ जिले के धरियाबाद उपखंड मुख्यालय क्षेत्र के रंगाना और पारसोला कस्बे में भाजपा के प्रदेश मंत्री कन्हैयालाल मीणा के नेतृत्व में गहलोत सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में प्रदर्शन किया गया। चुरू के सुजानगढ़ के गांव गोपालपुरा के पंचायत भवन पर सरपंच के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच गांव को वन विभाग में शामिल करना चाहते हैं। कोटपुतली के शाहपुरा के रायपुरा जागीर गांव में शराब ठेके हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन किया। सीकर के अजीतगढ़ के रायपुर जागीर ग्राम पंचायत के जलेबी चौक पर नया शराब ठेका खोलने के विरोध में ग्रामीणों का तीसरे दिन भी धरना जारी है। 12 जिला अस्पताल के मातृ और शिशु विभाग में सोनोग्राफी कराने महिला के तीमारदारों और डॉक्टरों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। डॉक्टरों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। टोंक नगर परिषद क्षेत्र में सफाई व्यवस्था सहित सीवरेज और पेयजल लाइन डालने के काम की मॉनिटरिंग के लिए लगातार प्रशासनिक अधिकारी शहर के विभिन्न मोहल्लों और कॉलोनियों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। श्रीगंगानगर कृषि उपज मंडियों में इन दिनों फसल की आवक को देखते हुए किसानों के लिए बनाए गए कॉमन शेड को खाली करवाने की कवायद जारी है। 12 सांसद दुष्यंत सिंह ने झालावाड़ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जिले के नागेश्वर जैन तीर्थ पहुंचकर भाजपा के जिला स्तरीय परीक्षण शिविर के समापन सत्र में शिरकत की। चुरू विधायक ने अधिकारियों की टीम के साथ लाडनू जाकर नलकूपों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 24 घंटे कर्मचारियों को लेकर पानी की व्यवस्था सुचारू रखी जाए। लेक सिटी में परशुराम जयंती के मौके पर आयोजित होने वाले विप्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का 2 दिवसीय ट्रेड फेयर की शुरुआत शनिवार को हुई। जोधपुर के डिस्कॉम कार्यालय में हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में चोर का हृदय परिवर्तन हुआ। चोर ने चोरी की रकम वापस डिस्कॉम को सौंप दी। श्रीगंगानगर जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आमजन से मुलाकात कर ज्ञापन लिया। चुरू के तारानगर में ब्लॉक स्तरीय हेल्थ मेले में आमजन को चिकित्सा सेवाएं दी गई। सांसद और विधायक ने लोगों से चिकित्सा सेवाओं का फीडबैक भी लिया। बूंदी शहर में भी मुस्लिम समुदाय की महिलाएं ईद की तैयारियों को लेकर सेवैयां बनाने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में शहर के कागजी देवरा कॉलोनी में पिछले 2 महीने से सेवैयां बनाने में जुटी हुई हैं। उदयपुर के एक शिक्षक ने पेश की इंसानियत की मिसाल। भूतिया तालाब में युवक के डूबने से पहले छलांग लगाकर बचाई युवक की जान। ब्यास में चल रहे सत्संग आयोजन में लाखों की भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने की सत्संग रेल की शुरुआत। 13 मई से यात्रियों को मिलेगी ये सुविधा।
झालावाड़ जिला परिषद के सीईओ और आईएएस अधिकारी श्रीनिधि बीटी ने एक अनूठा उदाहरण पेश करते हुए अपने दफ्तर के वाहन चालक की सेवानिवृत्ति पर खुद ड्राइवर बनकर गाड़ी चलाई और उन्हें घर छोड़ा। राजसमंद जिले के प्राचीन दर्शनीय स्थल नीलकंठ महादेव कांवरी मंदिर पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन अमावस्या से हो रहा है। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। राजसमंद में भीषण गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने एक आदेश जारी कर ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए आज से मनरेगा कार्यों का समय में बदलाव किया है। आजादी की गौरव यात्रा राजसमंद जिले के बराड़ से रवाना हुई। इस दौरान सरपंच और कार्यकर्ताओं ने इस यात्रा का स्वागत किया। इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। करौली में बढ़ते तापमान और गर्मी के चलते मौसमी बीमारियों का कहर बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में रोगियों की संख्या भी बढ़ने लगी है। श्रीगंगानगर में बिजली संकट को लेकर जोधपुर बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत संबंधी शिकायतों के त्वरित के लिए श्रीगंगानगर जिले में हेल्प डेस्क गठित की गई। चूरू के तारानगर में ब्लॉक स्तरीय हेल्थ मेले में आमजन को चिकित्सा सेवाएं दी गई। सांसद और विधायक ने लोगों से चिकित्सा सेवाओं का फीडबैक लिया।